हेलो दोस्तों, आज से हम ज्योतिष सीखो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप भी एक सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो कृपया इस सीरीज को पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको, ब्रह्मांड में अपने बहुत से ग्रह हैं, लेकिन ज्योतिष दृष्टि के अनुसार सिर्फ 9 ग्रह को ही मान्यता दी गई है। क्यों मान्यता दी गई है? क्योंकि अपने जीवन पर इन 9 ग्रह का ही प्रभाव पड़ता है, बाकी ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ग्रह हैं सूर्य ग्रह, फिर चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 9 ग्रह हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, शनि। शनि ये 7 ग्रह हो गए। राहु और केतु को ग्रह नहीं माना जाता, उनको छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन ज्योतिष दृष्टि के अनुसार इनको 9 ग्रह ही मान करके प्रेडिक्शन किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारी राशियाँ कितनी हैं? 12 राशियाँ हैं। ठीक है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियाँ हैं। और इसके साथ में आप देख रहे हो, मेष के साथ लिखा हुआ है 1। ठीक है, फिर 2, वृषभ के साथ 2 लिखा हुआ है, मिथुन के साथ 3 लिखा हुआ है, कर्क के साथ 4 लिखा हुआ है, सिंह के साथ 5 लिखा हुआ है, कन्या के साथ 6 लिखा हुआ है, तुला के साथ 7 लिखा हुआ है, और वृषभ के साथ 8, धनु के साथ 9, मकर के साथ 10 और कुंभ के साथ 11 और मीन के साथ 12 लिखा हुआ है। तो आप देखोगे ये अंक क्यों लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अपने कुंडली तो आपने देखी होगी, बॉक्स जो बना होता है उसके अंदर 1, 2, 3 या 4 कुछ अंक लिखे होते हैं। तो वो अंक क्या है? तो ये मेष। ठीक है, एक जहाँ कहीं भी उस बॉक्स के अंदर 1 लिखा हो तो आप समझ जाना वो मेष राशि है। ठीक है, जहाँ कहीं भी 2 लिखा हो तो आप समझ जाना वो वृषभ राशि है। ठीक है, जहाँ कहीं 3 लिखा हो तो मिथुन राशि है। वैसे ही जहाँ 11 लिखा हो तो समझ लेना कुंभ राशि है, 12 लिखा हो तो मीन राशि है। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर राशियां नहीं लिखी होती, अंक लिखे होते हैं। तो अंक से आपको समझना पड़ेगा ये कौन सी राशि है। मान लो 6 लिखा हुआ है तो आपको समझना पड़ेगा ये कन्या राशि है। ठीक है, तो आपको मैंने सबसे पहले बताया ग्रह कितने हैं, 9 ग्रह हैं। इसमें से 7 तो ग्रह माने जाते हैं और राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं, इसलिए 9 ग्रह हो गए। और राशियां आपने कितनी हैं? 12 राशियां हैं, और 12 राशियों के ये अंक है। ठीक है, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे आते हैं नक्षत्र। तो नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्र हमारे हैं 28। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं ना 27 नक्षत्र है, तो 27 नहीं 28 नक्षत्र है। टोटल 28 ही होते हैं, लेकिन एक नक्षत्र है जो अभिजित नक्षत्र होता है, उसको गिना नहीं जाता, इसलिए टोटल 28 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो 28 नक्षत्रों के नाम आपके सामने हैं। सबसे पहले अश्विनी, फिर भरणी, फिर कृतिका, फिर रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 28 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से एक नक्षत्र आपको बताया ये अभिजित नक्षत्र, ये गिना नहीं जाता, इसलिए हम बोल देते हैं 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसको गंडमूल नक्षत्र कहते हैं। तो बता देते हैं गंडमूल नक्षत्र कौन से होते हैं। एक तो पहला अश्विनी नक्षत्र गणमूल में आता है। ठीक है, उसके बाद आश्लेषा, मघा, ठीक है, उसके बाद ये ज्येष्ठा, मूल, उसके बाद आता है ये रेवती। ठीक है, ये जो नक्षत्र होते हैं ना, ये नक्षत्र गणमूल नक्षत्र कहलाए जाते हैं। इन नक्षत्र में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको गंडमूल दोष लगते हैं, उस गंडमूल दोष की पूजा करवानी पड़ती है, वो आगे की बात है। लेकिन आपको ये मोटा मोटा आपको बता दिया 28 नक्षत्र होते हैं, उसमें से एक नक्षत्र अभिजीत है जो गिना नहीं जाता। बाकी के ये अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और ये रेवती, ये नक्षत्र है जो गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, राशियाँ आपको ग्रह बता दिए, राशि बता दी और नक्षत्र का बता दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा कुंडली की ओर। कुंडली में एक बॉक्स सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपके सामने है। ठीक है, ये बॉक्स है। सबसे पहले नंबर का बॉक्स देखो तो आपको बता देना चाहता हूँ, पहले बॉक्स में ये लिखा है पहला घर। ठीक है, ये घर कौन सा होता है? पहला घर होता है। ये दूसरा,
ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये आप देख लो, अच्छी ढंग से याद कर लो। ये जो ग्रह जो घर है, ये जो घर है ये यहाँ पर ही स्थित रहते हैं, एक ही जगह स्टेबल रहते हैं, ये कहीं भी नहीं जाते। ये पहला घर है तो ये यहाँ ही होगा पहला घर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला घर है, इसको लगन भी बोलते हैं। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये 12 घर होते हैं, ठीक है। ये यहीं पर स्टेबल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बॉक्स पे चलते हैं, दूसरे बॉक्स में आप देख रहे होंगे अंक लिखे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको बताया था ना, जहाँ पर मेष है उसकी मेष के साथ क्या 1 लिखा हुआ है, तो मेष राशि के सामने जो लिखा 1, यानी कि 1 का मतलब क्या है, मेष राशि। तो यहाँ पर कौन सी राशि है पहले घर में, ठीक है। आपको बताया था ना, ये पहला घर होता है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, तो ये पहला घर होता है। पहले घर में कौन सी राशि बैठी है, मेष राशि। दूसरे घर में वृषभ राशि, तीसरे घर में, ठीक है। ऐसे ही देख लो, मिथुन राशि, ये कर्क राशि, ये सिंह राशि, ये मतलब घर तो पहला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो यहाँ देखो तीसरी कुंडली से आपको पता लग जाएगा पहले घर में कौन सा अंक है, तीसरा, यानी पहले घर में कौन सी राशि है, 3 अंक के साथ में कौन सा है, मिथुन राशि। यानी पहले घर में कौन सी राशि बैठी है, मिथुन राशि। यानी इस घर की स्वामी कौन है, मिथुन राशि है, ठीक है। तो आप देखो ये घर तो पहला ही है, ठीक है। यहाँ पर तीसरी राशि भी आ सकती है, चौथी राशि भी आ सकती है, पाँचवीं भी, छठवीं भी, जो मर्जी 12 तक जो मर्जी राशि आ सकती है, ठीक है। आपको बस ये समझना है ये पहले घर में कौन सी राशि है, 3 लिखा होता है उसका मतलब मिथुन राशि है। ये पहले घर में कौन सी राशि है, 1 लिखा हो उसका मतलब मेष राशि है। ये पहले घर में कौन सी राशि है, 5 लिखा है, इसका मतलब सिंह राशि है, ठीक है। ये आपको समझ जाना है, ठीक है। तो ये 3 बॉक्स हो गया, चौथे बॉक्स पे चलते हैं। चौथे बॉक्स में हम देखो, ये पहला घर है, पहले घर में राशि आ गई, ठीक है, 5वीं राशि यानी सिंह राशि। अब इसके बाद ग्रह भी हम शामिल करते हैं, राशियों को शामिल कर लिया, उसके बाद ग्रह को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। यही मिला करके एक कुंडली बनती है। तो ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर सूर्य लिखा है, ठीक है। यानी पहले घर में 5वीं राशि यानी सिंह राशि है, और उस घर के अंदर ग्रह कौन सा है, सूर्य ग्रह बैठा है, ठीक है। और ये 6वीं राशि है, ठीक है। ये सातवीं राशि के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, चंद्र। ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आपको साफ स्पष्ट दिखाई देगा। पहले घर में कौन सा ग्रह है, सूर्य ग्रह। दूसरे घर में कौन सा ग्रह है, कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। तीसरे घर में कौन सा ग्रह है, चंद्रमा। चौथे में कौन सा है, बुध। 5वें घर में कौन सा है, केतु। 6वें में कौन सा है, मंगल। 7वें में 2 ग्रह आ गए, ठीक है। ये एक भाव में 2 3 4 5 कई बार 6 7वीं ग्रह एक घर में बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन औसतन 2 या 3 ग्रह एक भाव में बैठ जाते होते हैं, ठीक है। तो गुरु और शनि ये 7वें भाव में इकट्ठे हो गए। ये भाव तो 7वां है, यहाँ पर राशि कौन सी है, 11। ये कौन सा भाव है, कौन सा घर है, ये 7वां घर है। यहाँ पर बताया था ना, ये कौन सा घर है, 7वां घर है, ठीक है। ये 8वां, यानी कि ये 8वां घर है। तो 8वें घर में कौन सा ग्रह है, कोई ग्रह नहीं है। राशि कौन सी है, 12वीं, यानी 12वीं कौन सी राशि होती है, मीन राशि, ठीक है। ऐसे ही सारा आप देखो, यहाँ पर पहले ही राशि है, यहाँ पर दूसरी राशि में शुक्र बैठा है, यानी ये घर कौन सा है, ये घर कौन सा आपको बताया हुआ है, 10वां घर है, ठीक है। ये 11वां घर है, या 12वां घर है, ठीक है। तो ऐसे ये सारी कुंडलियाँ बनती है। तो आज का मुझे उम्मीद है आज का आपको जो लेसन है, पहला अध्याय है, बहुत पसंद आया होगा। अगले अध्याय में मिलते हैं, दूसरा अध्याय में, तो उसमें आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।